हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास में फिर से नेक्स्ट क्लास लेकर यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और इसके बाद नेक्स्ट क्लास देखो हमने 2 रेशो यहाँ पढ़े हैं और उनके क्वेश्चन भी हल किए हैं। 2 रेशो, एक तो तरलता अनुपात जिसका आंसर शुद्ध अनुपातों में आता है, और एक पूंजी संरचना अनुपात। तरलता अनुपात 2 होते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। पूंजी संरचना अनुपात 6 होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट्स रेशियो और इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात कितने होते हैं, यानी इसे कार्यकुशलता अनुपात भी कहते हैं। क्रियाशीलता अनुपात यानी यहाँ एक्टिविटी रेशियो या इफ़िशियंसी रेशियो भी बोलते हैं। यह टोटल 8 प्रकार के होते हैं और इन रेशियो की कोई लिमिट नहीं होती। मैं आपको आगे समझाऊंगा किस प्रकार से हमें रेशियो पढ़ना है। आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 रेशियो इसमें होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं। सेकंड, आवर्तन अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्तन अनुपात या प्राप्ति आवर्तन अनुपात। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, लेनदार आवर्तन अनुपात। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसे हम कुल संपत्ति आवर्तन अनुपात। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसे स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसे चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसे कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात। और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, जिसे पूंजी आवर्तन अनुपात कहा जाता है। इन सभी जिस अनुपात के आगे टर्नओवर लिखा हुआ होता है वह क्रियाशीलता अनुपात होते हैं, और क्रियाशीलता अनुपातों का आंसर टाइम में आता है। यानी आंसर के आगे हमें अनुपात 1 नहीं लिखना है, उसके आगे टाइम लिखना है, गुणा लिखना है। ठीक है, अब हम एक एक रेशियो पढ़ेंगे और उनके फार्मूले का वर्णन और इसको हम समझेंगे। जब तक कि आपको किसी भी रेशियो का फार्मूला नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको वो रेशियो आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस रेशियो का वर्णन करेंगे। इसमें पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का एक सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अब नया कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसका नया नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी उपयोग हम कर सकते हैं। सेल्स का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डेटर्स एंड बीआर का दूसरा नाम इसमें ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। क्रेडिटर्स एंड बीपी का से यहाँ दूसरा नाम ट्रेड पेबल के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें पहली समस्या आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इसमें 3 फार्मूलों का उपयोग किया जा सकता है। आपको वो फार्मूला लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि क्वेश्चन में किस प्रकार से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। पहला फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसिव क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकंड फार्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, यानी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसका नेक्स्ट फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तीसरा फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं उनके लिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, पहली मद आ जाएगी।
एवरेज स्टॉक सेकंड है, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री जिसे बोलते हैं। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपको मालूम है अकाउंट्स में दो ही स्टॉक होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम जोड़ लेंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे, उसका एवरेज कर लेंगे। एवरेज का मतलब औसत, जितनी कहने का मतलब आपने पहले भी सीखा होगा, औसत का एक फार्मूला होता है कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। इसमें 2 संख्याएं होती हैं। इनमें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होता है, ऐसी स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक माना जाएगा। उसमें हमें 2 का भाग नहीं देना है, डिवाइड 2 से नहीं करना है, तभी करना है जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हो। एवरेज स्टॉक आ जाने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाने के बाद इसमें भाग देकर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाने के बाद इसमें हम सेकंड फार्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो जिसे कहते हैं यहाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है देखो बच्चों, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, जिसे कह सकते हैं एवरेज डेटर्स। अब मेन समस्या होती है नेट क्रेडिट सेल्स मतलब शुद्ध उधार बिक्री कैसे आएगी। शुद्ध उधार बिक्री के लिए हमें क्या करना है कि नेट क्रेडिट सेल्स अब तक आपने पढ़ा है कि इसमें किस प्रकार से आपको निकालना है। आपको ये मालूम है कि नेट क्रेडिट सेल्स को इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब है कि आपको किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। मैं पहले सेल्स का फार्मूला बताता हूँ। तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस इसमें हम कर देंगे सेल्स रिटर्न। इसी को हम नए फार्मूले के अनुसार जब सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देंगे इसमें से नेट क्रेडिट रेवेन्यू, नेट क्रेडिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस प्रकार से आएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और माइनस रिटर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल्स रिटर्न को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ दूसरी बार इसको समझा रखा है, नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स में से कैश सेल्स चला जाएगा, सेल्स रिटर्न कटा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेल्स का नाम इसमें एक नया नाम आ गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आता है एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल निकालने का इसमें एक फार्मूला, यानी एवरेज शब्द आ गया तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, यानी ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स। इसमें आपको इसमें 2 का भाग डिवाइड करना है कि इसमें 2 डेटर्स होते हैं, एक तो स्टार्टिंग ओपनिंग हो और एक क्लोजिंग, यानी 2 वर्ष हो तो 2 डेटर्स होंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 का भाग दे देंगे। यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स ही दिया हुआ है तो इसको ही आपको एवरेज मानना है, 2 का भाग आपको नहीं देना है। इसी का सेकंड पार्ट आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसी का सेकंड पार्ट हमसे ये पूछ सकता है क्योंकि हमें देनदारों को भुगतान करना होता है, इसलिए आपको यह देनदारों से भुगतान, यानी आपके देनदारों से कितनी राशि कितने दिन में प्राप्त होगी। तो इसका सेकेंड फार्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये तभी आपको हल करना है जब क्वेश्चन में पूछा जाए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आएगा, इसी फार्मूले का आपको विपरीत करना है। पहले एवरेज रिसीवेबल ऊपर आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा। एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो का सेकंड पार्ट ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसका विपरीत हो जाएगा, एवरेज रिसीवेबल ऊपर आ जाना, यानी एवरेज डेटर्स ऊपर आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा। इनटू, यदि आपको डे में निकालना है तो 1 वर्ष के डे से इंटू करना है, 365 से आपको इंटू करना है, और 12 यदि मंथ में निकालना है तो 12 मंथ से आपको इंटू करना है। इस प्रकार से ये 2 रेशियो इसमें हैं। पहला रेशियो ये है, सेकंड रेशियो ये है। यदि दोनों पूछे गए हैं तो दोनों आपको हल करने हैं। अब इसमें आता है यहाँ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज। देखो बच्चों, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि डेटर्स का संबंध सेल्स से होता है, क्रेडिटर्स का संबंध परचेज से होता है। तो इसमें उधार सेल्स आती है और उसमें उधार परचेज आता है। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन यहाँ एवरेज ट्रेड पेबल लिख सकते हैं या एवरेज क्रेडिटर्स हम लिख सकते हैं। नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा, टोटल परचेज में से माइनस कर देंगे हम कैश परचेज और माइनस कर देंगे परचेज रिजर्व। ठीक है,
इसके बाद आता है एवरेज ट्रेड पेबल। कैसे आएगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग को ही एवरेज माना जाएगा, 2 का भाग इसमें नहीं दिया जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालने के लिए इसी फार्मूले को आपको विपरीत करना है, इसी फार्मूले को आपको विपरीत करना है। ये ऊपर आ जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365। यदि मंथ में निकालना है तो यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीनों रेशियो आपको याद करने हैं। आगे वाले रेशियो आपको किस प्रकार से याद करने हैं रटना नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक तरीका बता रहा हूँ। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, जैसे ये आ गया टर्नओवर और इसमें आ गया टोटल असेट्स, तो ऊपर नेट सेल्स आएगा और जो पूछा गया है वो नीचे आएगा। जैसे नेट सेल्स, यदि नेट सेल्स क्वेश्चन में नहीं है, पहले प्राथमिकता नेट सेल्स को देनी है। यदि नेट सेल क्वेश्चन में नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हो और इसमें हम भाग दे देंगे टोटल असेट्स का। पूछा टोटल असेट्स है, यानी पूछा गया नाम नीचे आएगा और ऊपर नेट सेल्स आएगा। जैसे ये आ गया फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो ऊपर नेट सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से कोई एक, और नीचे फिक्स असेट्स रहेगा। और फिक्स असेट्स पहले ही हमने आपको बता दिया है। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो ऊपर नेट सेल्स आ जाएगा और नीचे करंट असेट्स। यदि नेट सेल्स क्वेश्चन में नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि नेट सेल्स निकालना असंभव हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वो होता है करंट रेशियो, और ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी इसके आगे टर्नओवर लगा हुआ है तो ऊपर क्या आएगा नेट सेल्स और अपॉन में का क्या जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है CA माइनस CL। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर क्या आएगा नेट सेल्स और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है विनियोजित पूंजी। अब विनियोजित पूंजी हम किस प्रकार से हल आती है ये समस्या है, तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में फिक्टिव असेट्स नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाने के बाद हम नेट सेल्स और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से हम क्रियाशीलता अनुपात आपको यहाँ आपको सभी क्रियाशीलता अनुपातों की गणना हमने कर ली है और इनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपको पूछ ले करंट लायबिलिटीज टर्नओवर रेशियो बताओ, तो करंट लायबिलिटीज टर्नओवर रेशियो में ऊपर नेट सेल्स नीचे करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, यानी ऊपर नेट सेल्स आएगा नीचे पूछा गया नाम आ जाएगा। आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आगे की कक्षा हम कल लेकर प्रस्तुत होंगे।